साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए माता धूतनी के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे करें, माता धूतनी माता पाथरी वाली के दर्शन कैसे करें, इसकी सिद्धि कैसे करें, इसकी साधना कैसे करें, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि इसकी आप वैष्णव साधना कैसे कर सकते हैं और तामसी साधना कैसे कर सकते हैं तामसी भोग प्रसाद देकर। ये इस माता का मंदिर, माता धूतनी माता पाथरी वाली का मंदिर हरियाणा में पानीपत के पास एक पाथरी गांव है जहां पर ये माता प्रकट हुई। वहां पर 500 वर्ष पहले एक नागे गुरु ने आकर धूनी लगाई और वहां से माता रानी प्रकट हुई और धूनी से प्रकट होने के कारण इसी माता को धूतनी का नाम मिला, धूतनी माता। जैसे चामुंडा माता कहते हैं हम, चंड मुंड का जब माता रानी ने वध कर दिया तो चामुंडा बनी, जब दुर्ग राक्षस का वध कर दिया तो माता का राम दुर्गा पड़ा, और रक्त बीज का जब वध किया तो माता रक्तदंता के नाम से विख्यात हुई। इसी तरह धूनी से प्रकट होने के कारण माता का नाम धूतनी पड़ा। और जो पाथरी वाली माता कहते हैं, ज़्यादातर भक्तजन माता पाथरी वाली के नाम से माता की पूजना करते हैं, वो कि उस गांव का जो नाम है पाथरी गांव, पाथरी गांव के कारण इसको भक्तजन पाथरी वाली माता भी कहते हैं। और कई भक्तजन माता मसानी के नाम से भी माता पाथरी वाली की पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, माता रानी के भक्तजनों, जो जिस साधु ने माता रानी को प्रकट किया था, इसी गांव में पाथरी गांव में उनका एक सेवक रहता था नाथू राम, जो उस नागे गुरु की बहुत सेवा संभाल करते थे और धूने की सेवा करते थे। तो जब वह नागे गुरु उस गांव से गए तो उसकी जो सेवा है, वो जो धूनी की सेवा है, वो नाथू राम भक्त को दे दी और एक डिब्बी उनको पकड़ा दी और कहा कि इसको खोलकर मत देखना कि आपके ऊपर माता धूतनी की अपार कृपा बनी रहेगी। लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद उसकी जो धर्मपत्नी थी नाथू राम की, उसने उस डिब्बी को खोल कर देख लिया और उसके बाद इस गांव में भयंकर भूचाल आए, बहुत सी मौतें हुई, बच्चों की मौतें हुई, पशु बीमार हुए। और उसके बाद वो नाथू राम ने जो उसकी कहानी थी, जो पिछली विख्या थी, वो संत की उस गांव को बताई और कहा कि आप इस धूतनी माता की सेवा करें। उसके बाद आज तक जहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है और भक्तजन आते हैं और आप अपने मन की जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। जहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, सूअर की बलि चढ़ाते हैं, मुर्गे चढ़ाते हैं और जो भी पकवान हैं माता रानी का, वो भोग प्रसाद लेकर आते हैं। इसी माता की मैं आपको साधना प्रत्यक्ष दर्शन के कैसे होंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो भी भक्तजन इस माता रानी को मानता है, अगर वो इसको एक बार मानने लग जाओ तो माता उस भक्त की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर देती है। लेकिन जो भी भक्तजन इसको एक बार मानने लग जाए तो वह द्वारा छोड़ नहीं सकता। उसके बाद यह कुल का विनाश भी कर देती है और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली माता है माता धूतनी माता पाथरी वाली। अगर हम इसको श्रद्धा से मानते रहें तो हमारे घर में किसी प्रकार के भी हमारे जीवन में घाट नहीं आने देती। उसी माता पाथरी वाली के मैं आपको के प्रत्यक्ष दर्शन कैसे कर सकते हैं, इसकी साधना आप कैसे कर सकते हैं, जो मैं आपको साधना बताऊंगा तो इससे आपके ऊपर माता रानी की हाजिरी भी आने लगेगी। एक तरह से भक्तजनों माता मदान्नन का ही दूसरा रूप है माता पाथरी वाली माता धूतनी। इस भक्तजनों अब मैं आपको इसका एक शावर मंत्र, शक्तिशाली शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ और इसका जो भोग प्रसाद है वो बताने जा रहा हूँ। ये बताने से पहले सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो साधनाएं डालते हैं, आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जिस भी भक्तजन ने इसका जाप करना है, पाठ करना है, इसकी सिद्धि करनी है, साधना करनी है, वो ये
शावर मंत्र नोट कर लें। और उससे पहले मैं आपको माता रानी का भोग प्रसाद बता रहा हूँ कि किस विधि के अनुसार आपने माता रानी की साधना करनी है और क्या इनको भेंट देनी है, यह आप नोट कर लें। एक नारियल पानी वाला और उसके ऊपर काली चुनरी बांध लें। 2 पान, 5 पतासे, 2 लड्डू, 2 पीस बर्फी के, 5 लौंग, 5 इलायची, जोड़ा मूलियों का और 16 हार श्रृंगार और एक कच्ची लस्सी का गड़बा उसमें मीठा डाल लें और एक सरसों के तेल का दिया। आपने माता पाथरी वाली के स्थान पे जाना है शुक्ल पक्ष के बुधवार वाले दिन, जिस दिन से आपने ये साधना प्रारंभ करनी है। आपने माता रानी का स्नान करवाने के बाद सुबह सुबह कच्ची लस्सी से, उसके बाद जो भी माता रानी का जो भोग प्रसाद मैंने बताया है, दिया जलाने के बाद माता रानी का ये सारा भोग प्रसाद माता रानी को अर्पण करें। और ये भोग प्रसाद आपने हर बुधवार ये चढ़ाते रहना है, जो पूरा मैंने भोग प्रसाद बताया है। और उसके बाद रात्रि के समय, शाम के समय आपने क्या करना है, अपने घर में स्थान पर जहाँ पर भी आपकी जहाँ गद्दी है, जहाँ फिर आपने माता रानी की जोत बत्ती करनी है, एक एकांत कमरे वहाँ पर दिया जला लें, जल का लोटा पास रखें और 2 लड्डू, 7 पतासे और 2 मीठे पानों का नित्य ही माता रानी को भोग लगाएं। होतियाँ डालें उपलों की आग के ऊपर और उनकी अंगारियों के ऊपर देसी घी और सरसों के तेल की होम डालने के बाद थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद डालें। और उसके बाद जो मैं आपको शावर मंत्र दूंगा उसका आपने जाप करना है, कम से कम 11 माला का जाप करें। इससे आपके ऊपर माता रानी प्रसन्न होकर आपके ऊपर सवारी भी आ सकती है और आपको वचन भी दे सकती है। जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार से माता रानी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी और आपको सपने में भी दर्शनदार दे सकती है। और जो भी आपकी मन की मनोकामना होगी उसको माता रानी पूर्ण करेगी। और जो भक्तजन माता रानी की बलि देते हैं, घर में बलि की परंपरा है, तो आपने बलि घर पर नहीं देनी। आपने क्या करना है, माता रानी के स्थान पर जाएं, पाथरी गांव में, वहाँ पर सूअर या फिर जो भी आपके मुर्गे की जो भी बलि देते हैं वहाँ पर लेकर जाएं और वहाँ पर उसकी जो भेंट है वो चढ़ाएं। जब आपका ये साधना संपूर्ण हो जाए, लेकिन उसके नाम की पहले दिन आपने 11 रुपये एक काले कपड़े में बांध कर रख दें माता रानी के चिराग के ऊपर से कि माता रानी जब मेरी ये साधना संपूर्ण हो जाएगी मैं आपके स्थान पर आऊँगा और आपकी जो ये बलि की परंपरा है, जो भी भोग प्रसाद आपका है, जो भी पकवान है, मैं वहाँ पर आके चढ़ाऊँगा। और जिसने वैष्णव साधना करनी है तो वैष्णव साधना में सारा भोग प्रसाद यही रहेगा। और जो भी माता का हार श्रृंगार है, 16 हार श्रृंगार माता रानी का चोला भोग प्रसाद पकवान, वो वहाँ पर उन्होंने भी मंदिर में जाना है 41 दिन के बाद, जब साधना पूरी हो जाए। और भक्तजनों, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, धरती के ऊपर आसन लगाना है और लोगों से काम बोलने। और आपने जितने भी इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, गुरुदेव हैं, गणेश जी महाराज, सबका ध्यान धरने के बाद, धरती माता का ध्यान धरने के बाद माता धूतनी, माता पाथरी वाली की साधना प्रारंभ करें। और इसका अब मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसका आप 11 माला का नित्य ही जाप करें। धूप दीप देने के बाद, होम डालने के बाद रात्रि के समय आप इसका जाप करें। भक्तजनों, अब आप माता पाथरी वाली का ये शावर मंत्र नोट कर लें। माई मसानी कलर वसदी नागा गुरु ध्यावे, जदों बुलावा जिथे मन्ना झट हाजिर हो जावे। भूत को, बेताल को, कलबे को, प्रेत को, जिन्न को, खबीश को, मड़ी को, मसान को, घोरी को, कचील को, छड्डी को, छड़ाई को, भेजी को, लगाई को, मोहनी को, माया को, छाया को, छलेड़े को, जंत्र को, मंत्र को, ढाइये को, सिफली को, काले को, खाखी को, बांदी को, आबी को, अहम को, पड़े को, लिखाए को, काट काट के मैली माता के हाथ में देकर कील ना लगाए तो गुरु धाती कहाए। लूना चिमारी के कुंड में 4 जुग सड़े, दुहाई धर्म के राजे रामचंद्र की दुहाई, नागर खेड़े की दुहाई, लक्ष्मण गोरख की। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इस मंत्र का आप जाप करते रहें और जो लड्डू पतासे भोग प्रसाद है वो नित्य ही अपने सर के ऊपर से वारने के बाद, जाप करने के बाद बाहर कलर में डालते रहें और धरती के ऊपर आसन लगाएं। इससे माता रानी के आपके
ऊपर सवारी भी आने लगेगी और आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। हम कामना करते हैं कि आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आगे जो माता रानी का मेला लगता है पाथरी में चैत्र और हाड़ में, उसमें माता रानी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तब तक भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।